दहशतगर्दों का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला, गेट पर खुदकुश धमाका, इमारत में मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कॉलेज के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। दहशतगर्द कैडेट्स की रिहाइश से दूर एक इमारत में छुपे हैं। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तमाम कैडेट्स महफूज हैं। हमले के बाद 350 को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 300 तलबा अब भी इमारत में मौजूद हैं। फोर्सेस की जानिब से कैडेट्स को कामयाबी से रेस्क्यू करने के फुटेज भी सामने आ गई। आईजी फ्रंटियर को केपी साउथ कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। हमले में कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदिम हुआ, करीबी इमारतों को नुकसान हुआ। पाक फौज के जवानों ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर ही जहन्नुम वासिल किया था। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेगा। इस्लामाबाद का शहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। शहदा में 2 वकला और जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिला। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने पाकिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार किया। खुदकुश हमले की फुटेज सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसके जद में आसपास खड़े लोग आ गए। खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। चेकिंग के बायस गेट पर बैठा रहा। कचहरी में जाने का मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। धमाके के वक्त 35 से 40 अफराद मौजूद थे, जो धमाके की जद में आ गए। अंदाजा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि इनका बंदोबस्त करें। जिसने धमाका किया उसे भुगतना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बुज़दिल दहशतगर्दों को वार्निंग। वज़ीर दाखिला जाए धमाका पर पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम से वाक़े पर ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, कल वाना में गाड़ी सवार खुद हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा, वहां भी इलाके की क्लियरेंस जारी है। वाना अटैक में अफगानिस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्द वहां मौजूद हैंडलर से बात करते हैं। 2 हफ्ते बाद कोई गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत के इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतर खिदमात फराहम करने की हिदायत। सदर ममलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन है। बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को खिते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान ही इलाकाई रवाबित, तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। दुनिया भर में जारी तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा मज़लूम अक़वाम की हिमायत की। हम समझते हैं तरक्की इस मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला और गवर्नर्स की धमाके की मज़म्मत। हम हालत जंग में हैं। कोई समझता है पाक फौज ये जंग सरहदी इलाके में लड़ रही है तो इस्लामाबाद कचहरी हमला वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना खाम ख्याली है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फितनल खवारिज के अफगानिस्तान में अड्डे मौजूद हैं। फितनल खवारिज को भारतीय सपोर्ट और फंड्स मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी रोकना नहीं चाहते। हालिया हमलों के जिम्मेदार जहां से भी आए हों कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाइयां अफगानिस्तान के खिलाफ जंग नहीं होंगी। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ खुलकर सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक धमाके से कबल ही सुबह सवेरे अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी। 6:45 पर अफगानिस्तान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट हुआ, कमिंग सून इस्लामाबाद। इसी तरह के धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से कल मंजूर होने का कभी इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कहते हैं हमेशा तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। 26वीं तरमीम के वक्त बहस के बाद कुछ एडजस्टमेंट की गई।
तरमीम मंजूर हुई तो चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों के सरबराह होंगे। आज खुद नोटिस ने मुल्क का माशी निज़ाम बिठा दिया था। कहाँ से शुरू करें, रिकॉर्डिंग से या चीफ जस्टिस के अस्पतालों के दौरों से? हमने ये भी देखा कि सामान से कुछ चीज़ें निकल आईं तो सो मोटो हो गया। आईनी अदालत के वही इख्तियारात हैं जो आईनी बेंचेस को दिए गए। आईनी अदालत से दीगर मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। कौमी असम्बली इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। ज़ाती मुफादात के लिए बनी इमारतों को अवाम गुलामी की यादगार समझते हैं। हुकूमत का ये अहराम बनने से पहले ही गिर जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। कहा कि तारीख में पहली बार एक जौहरी रियासत के सरबराह बैरून मुल्क बैठकर तरमीम की मंजूरी करवा रहे हैं। इस बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। PDM-1 ने पहले दौर में करप्शन केसेस खत्म करवाए, अब जाते जाते खुद को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम जमहूरियत को दफन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला नाअहल हो जाएगा। कल हमारे सेनेटर ने वोट दिया, उसे पार्टी से निकाल दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि उनकी फैमिली को उठाया गया मगर पार्टी ने साथ नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बहाने भी हो सकते हैं। इस्लामाबाद का शहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। शहदा में 2 वकला और जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिला। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने पाकिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार किया। खुदकुश हमले की फुटेज सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसकी जद में आसपास खड़े लोग आ गए। खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। चेकिंग के बायस गेट पर बैठा रहा। कचहरी में जाने का मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। धमाके के वक्त 35 से 40 अफराद मौजूद थे जो धमाके की जद में आ गए। पीटीआई बताए किस कानून के तहत उन्होंने असेंबली को तहलील किया। आप कहते हैं सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। आप भी 3 अप्रैल 2022 के इक़दाम पर उसी तरह जवाबदेह हैं जिस तरह हमें समझते हैं। असद कैसर की इज्जत करती हूँ मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने असेंबली को तहलील क्यों कराया। अवाम के वोट से असेंबली बनी थी जिसे आपने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर तहलील किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा हम कहते थे अवाम के नुमाइंदों को जलील ना करें, ये कहते थे आपको रुलाऊंगा, AC उतरवा दूंगा। इनके लीडर की आमराना जहनियत है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। अपने दौरे हुकूमत में आपने जैसे असेंबली को चलाया वो बातें दूर की नहीं।